हेलो बच्चों। हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और कविता पढ़ रहे होंगे, है ना? चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और अपनी मनपसंद कविता पढ़ेंगे, ठीक है? मनपसंद कविता कहने का मतलब पता है ये कविता किस पर आधारित है? ये कविता सुंदर सुंदर फूलों की इच्छा पर आधारित है। तो ये कविता का नाम क्या है पता है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। कविता के कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित ये कविता बहुत ही सुंदर देश प्रेम पर आधारित कविता है। तो चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प अर्थात फूल, सुमन, प्रसून, जो भी आप कह सकते हो। और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, तमन्ना, स्पृहा, चाह। ठीक है, आप जो चाहते हो, यानी कि यहाँ फूलों की चाह, फूलों की इच्छा को प्रकट की गई है और इसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जब आप इस कविता का सारांश को, इसका भावार्थ को जब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि फूल पर आधारित इस कविता में देश प्रेम की भावना कैसे बसी हुई है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मतलब चाह नहीं यानी कि इच्छा नहीं। मैं कौन कह रही है? पुष्प। तो फूलों का कहना है कि मेरी इच्छा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं सुरबाला के, सुरबाला अर्थात देवकन्या, देवकन्या शब्द का यहाँ अर्थ है अति सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर से सुंदर, रूपवान, गुणवान, जो भी बोलो, जितनी भी सुंदर स्त्री हो, लड़की हो, किसी के भी गहनों में गूंथा जाना फूल को पसंद नहीं है। ठीक है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्यारी, प्यारी अर्थात जब कोई किसी को प्यार करता है, चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। जैसे मान लो कि आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं, शाम के समय कुछ आपकी पसंदीदा कोई नई सी चीज़ लेकर चले आए या फिर आपके जन्मदिन पर आपको अच्छे अच्छे उपहार दिए, ठीक है, तो फिर आप बहुत प्यार करने लगते हो अपने पापा को। तो और वह तो ऐसे भी करते ही हो। तो इसमें क्या है कि चाह नहीं प्रेमी माला में, यानी कि प्रेमी अर्थात प्यार करने वाला, तो प्यार करने वाले के माले में, माला में बिंधना, गूंथा जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और प्रेमी के माला में बिंध कर, बंध कर मुझे उसको, प्यार करने वाले को ललचाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि फूलों की सुंदरता ही ऐसी होती है कि ये लोगों को ललच आने लगती है, मन में लालच सा जाग जाता है। आप देखे होंगे किसी पौधे पर अगर बहुत ही सुंदर मनभावन फूल खिली हो, आपका मन होता होगा क्यों ना मैं तोड़ लूँ इसे, क्यों ना मैं इसे ले लूँ, क्योंकि फूल होती ही ऐसी है, एक दूसरे को आकर्षित करने वाली। तो फूलों की ऐसी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि वो किसी प्रेमी के माला में बंध जाए और अपनी प्यारी को, ये प्यार से किसी को ललचाए। ठीक है। इसके बाद है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। फूल का, फूलों का ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बड़े दिग्गज हैं, जैसे सम्राट, मतलब यहाँ सम्राट शब्द का अर्थ सिर्फ सम्राट से नहीं है, किसी बड़े लोगों से है। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़े अभिनेता है, राजनेता है, या फिर कोई बहुत बड़ा रुपया पैसा वाला है, कोई स्टार है, सुपरस्टार है, मतलब कोई भी बड़े लोग हैं, तो उनके शव पर डाला जाना को वो अपना किस्मत नहीं समझता है, उस पर भी डाला जाने की उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े लोग, ऐसे तो साधारण लोग भी अगर जैसे गुजर जाते हैं तो उनके अंतिम यात्रा के पहले उन पर बहुत सारा फूलों की ढेरी, फूलों का माला या फूल अर्पण किया जाता है। ठीक है, तो साधारण आदमी की तो बात अलग है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बड़े लोग हैं तो उनके शव पर डाला जाना, तो पुष्प को, फूल को अपना किस्मत समझना चाहिए, लेकिन नहीं, फूलों की ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। एक और बहुत बड़ी किस्मत वाली बात होती है फूलों की, कौन सी पता है? फूलों को लोग तोड़कर
क्या करते हैं, भगवान के सर पर चढ़ाते हैं। मंदिर जाते हैं, बहुत लोग सुबह सुबह फूल तोड़ने निकलते हैं कि हाँ मुझे पूजा करना है, मंदिर जाना है, ठीक है। तो आखिरकार क्या है, फूलों की ही चाह से तो वो निकलते हैं। तो फूलों का यह हक होता है कि वो भगवान के सर पर चढ़े, लेकिन वो भी यहाँ पर इच्छा प्रकट नहीं कर रहा है। फूल फूल की ऐसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो भगवान के सर पर चढ़े और अपने किस्मत पर क्या करे, अहंकार दिखाए, इठलाए। ऐसा फूल बिल्कुल भी नहीं चाहता। पुष्प की इच्छा क्या है वो देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली। वो माली से कहता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना और क्या करना पता है, उस पथ पर देना तुम फेंक, पथ अर्थात रास्ता। तो उस रास्ते पर फेंक देना। किस रास्ते पर, जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, यानी कि मातृभूमि पर अपने शीश का अर्पण करने। शीश का अर्पण कौन करता है, जो हमारे फौजी भाई होते हैं ना, जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हर पल वो मौत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है, उन्हें अपने घर की चिंता नहीं है, उन्हें अपने गांव की चिंता नहीं है, उन्हें अपने प्राण की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता सिर्फ है तो मातृभूमि की, ठीक है। तो मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए, शीश चढ़ाने के लिए जिस रास्ते से होकर वीर गुजरते हैं, उस रास्ते में पुष्प बिछना चाहता है। और उनके पैरों से कुचला जाना उसे मंजूर है, लेकिन भगवान के सर पर चढ़ना, उसे चढ़कर इठलाना उसे मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर पुष्प की इच्छा प्रकट हुई है कि वो वनमाली से कहता है कि तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दो जिस रास्ते पर हमारे हमारे वीर सैनिक जो हैं, जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, दुश्मन से लोहा लेने, ठीक है। दुश्मन से लोहा लेने वो जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, शहीद होने के रास्ते पर, उस रास्ते पर तुम मुझे बिछा दो। इससे क्या प्रकट होता है, इस वाक्य से, इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि पुष्प में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी हमें अपने देश से प्रेम करना सिखा रहे हैं, और वो पुष्प के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। पुष्प के माध्यम से वो हमें देशभक्ति के भाव से भरा होना हमें सिखा रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि अपने देश से प्रेम करो और अपनी मातृभूमि के लिए रक्त के अंतिम बूंद तक, सांस के अंतिम डोर तक लड़ो और शहीद हो जाओ, लेकिन किसी से झुको मत। यानी कि इस कविता में पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से देश प्रेम की भावना इसमें भरी है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, और आपको भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, अपनी मातृभूमि से। और उम्मीद करती हूँ कि सब करते होंगे। जिस तरह आप अपने मम्मा से प्यार करते हो, पापा से प्यार करते हो, उसी तरह भारत माँ से भी आपको प्यार करना है, और बड़े होकर अपने परिवार के नाम के साथ ही अपने देश का नाम रोशन करना है।